थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले अपने जीवित खुदा का धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए। और सिस्टर यास्मीन का भी मैं शुक्रगुजार हूँ प्रभु में कि आज की शाम के लिए प्रभु ने हम सबको अवसर दिया है, मौका दिया है कि हम फिर से थोड़ी देर उसकी हुजूरी में आने पाए और उसके कलाम से कुछ बातों को हम सीखने पाए। जब मैं पिछली बार आपके साथ जुड़ा था तो मैंने आप में से शायद किसी को याद हो, एक व्यक्ति के बारे में बताया था। यरीहो में एक व्यक्ति था जो देख नहीं सकता था। और आज भी एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में लेके आया हूँ। आपको लगेगा पर कि पिछली बार भी अंधे के बारे में बता रहा था, आज भी अंधे के बारे में बता रहा है। तो उसके पीछे कारण है। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है कि प्रभु यीशु मसीह ने ना केवल उसकी आंखों की रोशनी को दिया या उसकी रोशनी को लौटाया, वरन संपूर्ण रीति से या पूर्णतः से बिल्कुल उसका पूरी रीति से उसके जीवन को क्या कर दिया, बदल दिया। तो हम एक मसीह होने के नाते मैं ये कहता हूं कि हम सिर्फ हमारा जो ध्यान जो है सिर्फ चंगाई की ओर न रहे। मिरेकल्स होंगे, आप जब चलेंगे, आप जब प्रार्थना करेंगे, आप जब मसीह के साथ मसीह में होकर चलेंगे तो तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब चमत्कार हो गए। ठीक है, लेकिन फोकस ना करें। हमारा जो ध्यान हो, हमारा जो केंद्र बिंदु हो, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, या फोकस हम अगर करते हैं तो हम ईसा मसीह की तरफ करें, मसीह की तरफ करें। तो ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में मैं आपके साथ कुछ चीजें उसके जीवन को बांटना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए आप मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार, मार्क चैप्टर 8, मरकुस उसका 8 अध्याय 22 से लेके 26 तक कोई भी पढ़ेंगे। जी, कोई पढ़ने में मदद करेगा या मैं करूं तलावत? ओके जी। मरकस की इंजील, ओके, 8 अध्याय उसका 22 से 26, 22 से 26। थेसलिकियों नहीं मरकस सिस्टर जी, मरकस की इंजील, हाँ 8 8 22 से बाप 26, 26वीं आयत से नहीं 22 से 26। 22 से 26। जी, खुदावन के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे मरकस की इंजील, उसका 8वां बाब, उसकी 22वीं आयत से 26वीं आयत तक। जी, फिर वो बैत सदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने नज़र उठाकर कहा, मैं आदमियों को देखता हूँ, क्योंकि वह मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नजर की और अच्छा हो गया और सब चीजें साफ साफ देखने लगा। फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा कि इस गांव के अंदर कदम भी ना रखना। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर कलाम की बरकत हो। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच सिस्टर। कुछ बातें हैं यहाँ पर, आप उन बातों को गौर करना। यरीहो में जो अंधा था उसको कोई प्रभु के पास लेकर नहीं जाता, लेकिन वो खुद कोशिश करता है प्रभु के पास आने की, क्योंकि उसे आहट आती है, उसे सुनाई देता है, तो लोगों से रूबरू होता है, लोगों से पूछता है वो। और जब यह जान लेता है कि यहाँ से ईसा मसीहा जाने वाला है, तो वो इस बात को कंफर्म कर लेता है अपने अंदर, अपने स्पिरिट में, कि आज
आज मैं पूरी रीति से क्या करूंगा, बदल जाऊंगा, आज मैं पूरी रीति से ठीक हो जाऊंगा। और ठीक इसी प्रकार जो यरीहो में चमत्कार प्रभु ने किया, यहाँ पर भी एक बड़े मिरेकल को, एक बड़े चमत्कार को आप और मैं उसकी ओर देखते हैं कि जब बैतसदा में प्रभु आता है तो यहाँ जो अंधा है, जिससे जैसे कुछ दिखाई नहीं देता, जन्म का जो अंधा है, ये खुद होकर प्रभु के पास नहीं आता है, लेकिन इसे प्रभु के पास लोग इसे क्या करते हैं, लेकर आते हैं। और लोग उसे प्रभु के पास लेकर आते हैं, और जो लेकर आते हैं प्रभु के पास, वे लोग चाहते हैं कि यह देखने लगे और यह ठीक हो जाए। तो यहाँ पर गौर करिए कि वो खुद नहीं आ सकता, लेकिन लोग उसको प्रभु के पास लेकर आते हैं। और दूसरी बात, वो लोग चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से छुए, और न केवल प्रभु से स्पर्श करता है, छूता है, लेकिन कलाम इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह उसको हाथ पकड़कर उस जगह से, उस गांव से उसको क्या करता है, बाहर लेकर चले जाता है। और बाहर उस गांव से ले जाकर प्रभु उसकी आंखों को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो कारण क्या था कि प्रभु यीशु मसीह उसके हाथ को थाम लेता है, और कारण क्या था कि प्रभु यीशु मसीह उसको गांव से बाहर लेकर जाता है। मैं एक एक करके कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं, जो जो रेवलेशन है, आप उन बातों को आज समझ पाएंगे। और जो लोग उस अंधे को प्रभु के पास लाते हैं, इसका अर्थ यह निकलता है कि इसका मतलब कि वो प्रभु को जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं, और उन्होंने प्रभु के कामों को अपने जीवन में देखा है। या दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि वे अच्छे विश्वासी हैं, और एक अच्छे विश्वासी होने के नाते वे उस अंधे व्यक्ति की तकलीफ को नहीं देख पाते, और उसे प्रभु यीशु मसीह के पास जब पता चलता है कि प्रभु आज बैतसदा में है और आज प्रभु बैतसदा में रहेंगे, तो उनके लिए उनको अच्छा लगता है, उनको पता चलता है, तो उनको लगता है कि आज वो दिन है कि जब प्रभु बैतसदा में आया है, जैसे प्रभु ने हमारे जीवनों में काम किया है। और इसी प्रकार से हम इस अंधे को आज प्रभु के पास लेकर जाएंगे, प्रभु से विनती करेंगे, प्रभु से मिन्नतें करेंगे। तो प्रभु, जैसे प्रभु ने हमारे जीवनों में काम किया है, प्रभु ने हमारे जीवनों को बदला है, वैसे ही इस अंधे के जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा और ये अंधा देखने लगेगा। हालेलुया। तो एक मसीह होने के नाते बोलना चाहिए, या एक विश्वासी होने के नाते, अगर हमारे जीवनों में प्रभु ने चमत्कार किया, अगर आपके जीवनों को प्रभु ने बदला, अगर आपके जीवन में बड़ी गवाही है, तो सिर्फ हम यहाँ इस बात में सीमित न रहकर जाए कि प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया है, मेरा मसीह में, अगर मसीह ने आपके लिए चमत्कार किया, अगर मसीह ने आपको छुटकारा दिया, खुदा बाप ने यदि अपने बेटे को भेजा और वह बेटा प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर गया, आपके लिए दुखों को उठाया और आपके लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी, तो आप और मैं क्या कर सकते हैं? हमारा क्या काम है मसीह में? हमें मसीह में क्या करना चाहिए? जैसे खुदा ने हमें दुखों से निकाला, हमें तकलीफों से निकाला, हमें मुसीबतों से निकाला, हमें बीमारियों से प्रभु यीशु मसीह ने आजाद कर दिया, हमें पुरतायत से प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दे दिया। आपका और मेरा मसीह में क्या काम है कि जो लोग दुख में हैं, जो लोग तकलीफ में हैं, हम उन्हें प्रभु के पास लेकर आने वाले। यह है हमारा मसीह जीवन। सिर्फ मुझे अदरवाइज मत लेना, सिर्फ चर्च चले जाना, सिर्फ प्रार्थना कर लेना और सिर्फ आराधना कर लेना नहीं। क्या मैं किसी और के लिए प्रार्थना करता हूँ? क्या मैं किसी और को प्रभु के पास लेकर जाती हूँ? क्या मैं किसी और की तकलीफों को लेकर प्रभु के पास बैठता हूँ? अय्यूब के जीवन की एक बात अच्छी लगी, इतने दुख होने के बावजूद कलाम कहता है कि वो अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। पौलुस और सिलास की मुझे बात बड़ी अच्छी लगती है कि इतना लहू शरीर से बह रहा है, इतने दुख और इतने तकलीफों को उठाया, उसके बावजूद वे उस जगह पर बैठकर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। उनको लगा हमारे जीवन में जो दुख आए, दुख बड़ा नहीं है, मैं जानता हूं इन दुखों से बड़ा मेरा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इन तकलीफों से बड़ा मेरा प्रभु यीशु मसीह। अरे जब उसे मृत्यु कुछ नहीं कर पाई और कब्र पर से पत्थर हटा हुआ था, तो पौलुस और सिलास को, आपको और मुझे चंद तकलीफें हमारे जीवन में आकर हमारा क्या कर सकती है? हालेलुया। तो वो व्यक्ति, उन्होंने अपने काम को किया, जो चमत्कार उन्होंने अपने जीवन में देखा था और जो मिरेकल्स उन्होंने अपनी आंखों से देखा था और जो
जिन तकलीफों से प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें निकाला था, वे इस बात को भली भांति जानते थे कि इसके जीवन को अगर कोई बदल सकता है तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह बदल सकता है। बड़े आनंद की बात थी उनके लिए कि अंधे को कहीं दूर लेकर नहीं जाना पड़ा, लेकिन अंधे को बैतसैदा में जब प्रभु आया तो लेकर गए। हम सीमित न रहें, हम एक जगह न रहे मेरे प्रियो, लेकिन उन लोगों को आज सही मायने देखिए, अगर ऐसा बोला जाए तो आज सही मायनों में जो प्रभु को नहीं जानते उन लोगों को प्रभु की आवश्यकता है। जैसे जैसे आपके और मेरे जीवन को प्रभु ने बदला, आनंद से भर दिया, खुशियों से भर दिया। आज कितने लोग हैं दुख में है, तकलीफ में, चिंता में है, निंदा में, परेशानी में, जिनके हालात सही नहीं है, जो तकलीफों में। हम उनके लिए अगर हम उन्हें बताते हैं, अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम उनके लिए बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, मध्यस्थता की प्रार्थना कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले दिनों अपनी गवाही बताई थी कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अर्थक्वेक से संभाला, मेरी अर्थक्वेक से सहायता की। कोई शक्ति, कोई चमत्कार मुझे वहां पर संसार का नहीं बचा सकता था, लेकिन मैं जानता था कि मैं जिस खुदा के लिए निकला हूं, जिस प्रभु के लिए गया हूं, वो खुद स्वयं स्वर्ग को छोड़कर उतर आएगा मुझे बचाने के लिए। हालेलुया। जब मैं जब इस वचन को आपके साथ अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ, मैं जब उन लोगों के बारे में सोचने लगा कि कितने निराले, कितने अच्छे, कितने भले लोग हैं, और इतना विश्वास कि वो किसी और को प्रभु के पास लेकर जा रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी गवाही बताता हूँ। 1984 जब डॉक्टरों ने मेरी माताजी को, मेरी मम्मा को जवाब दे दिया था कि हमारे पास इनका कोई इलाज नहीं, आप इनको लेकर जा सकते हैं, इनकी बीमारी इनके शरीर में बढ़ गई है, इनकी बीमारी ने पेट के अंदर इनके शरीर में घर कर गई है। अब हमारे पास कोई भी, हमने जड़ी बूटियां की, हम खूब मम्मी गुरुद्वारे गई, मत्था टेका उन्होंने, और अनेकों प्रकार के और मम्मी ने उपाय किए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। तब 1984 में एक शाम एक बुजुर्ग आंटी, एक बुजुर्ग महिला हमारे घर आकर, जब मैं उस समय महज मेरी उम्र 4 या 5 साल की रही होगी, उन्होंने पहली बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में आकर माँ को बताया, और वो मेरी माँ से आकर कहती है, मीना, अगर तू ठीक होना चाहती है तो थोड़ी दूर पर एक चर्च है जहां पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना होती है और लोग चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। ये बड़ा विचित्र है। एक व्यक्ति है जिसके नाम से प्रार्थना की जाती है, और सिर्फ प्रार्थना करने से वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। यहाँ इतना कुछ कर रहे हैं, अभी कोई फायदा नहीं हुआ। ये मेरी माँ की सोच मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपनी माँ का व्यवहार उस महिला के लिए बता रहा हूँ। इतना कुछ मैं कर रही हूँ और कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन एक शख्सियत का नाम लेने से, और वो भी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह बोलने से, प्रार्थना करने से मैं ठीक हो जाऊं। लेकिन इन बातों को सुनने के बाद उनके मन में ठीक होने की जिज्ञासा नहीं थी, आशा नहीं थी, लेकिन उनके मन के अंदर ये भड़ास थी, और उनके अंदर, मन के अंदर द्वेष भावना थी कि इसने मुझे प्रभु के बारे में क्यों बताया। और उस अवस्था में भी जब मरने पर है, और ऐसे झुक गई थी, एकदम पतली हो गई थी, और ये कुबड़ उनका निकल आया था। बड़ा मुश्किल था उनके लिए, वो दौर बड़ा मुश्किल था उनके लिए, वो दर्द, वो तकलीफ बड़ी मुश्किल थी उनके लिए। लेकिन ऐसी स्थिति में हाँ बोलने के बजाय उन्होंने ना बोल दिया। वो आंटी चली गई, वो दूसरे दिन फिर लौट कर आ गई। दूसरे दिन फिर उन्होंने, एक पहले दिन बोलती है कि प्रभु चंगा करता है, दूसरे दिन आकर बोलती है कि प्रभु छुटकारा देता है। फिर माँ ने उसको इंसल्ट करके घर से निकाल दिया। फिर वो तीसरे दिन फिर आकर खड़ी हो गई, फिर गॉस्पेल बताने लगी, और तीसरे दिन कहती है कि प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। चौथे दिन बोली पापों से क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और पांचवें दिन आई, छठवें दिन आई, ऐसे ऐसे करते हुए करीब एक वीक आई, और वो एक वीक तक अलग अलग चीजें बताती रही, गॉस्पेल बताती रही, माँ को कन्विंस करती रही। बोले सिर्फ तू एक बार बात मानकर चल, और आज तेरे जीवन को, जिस दिन तू चलेगी, तेरे जीवन को प्रभु क्या कर देगा, बदल देगा। और विरोध उस प्रकार से, मम्मी का विरोध जो था मसीहत के प्रति, उस महिला के प्रति क्या हो गया, बढ़ते गया। यहाँ पर एक अच्छी बात यह थी कि जब वो लोग उसको कन्विंस करते हैं, या जब लोग उसका हाथ पकड़कर उसको प्रभु के पास लेकर जाते हैं, यहाँ एक अच्छी बात है कि अंधा उन्हें मना नहीं करता। अगर मैं देख नहीं सकता, आप में से कोई यहाँ पर बैठे प्रिय भाई बहन मुझे बोलते हैं, भाई अनिल आप देख नहीं सकते, हमारे पास आपके लिए एक उपाय है, क्या आप उस उपाय को करना चाहेंगे? मैं हाँ करना चाहूंगा, लेकिन उस उपाय को करने के लिए आपको यहाँ बेल्जियम नहीं, आपको हॉलैंड चलना पड़ेगा, नीदरलैंड चलना पड़ेगा। हाँ भाई चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? अगर किसी को देखना है, अगर अपनी आंखों से संसार को देखना है, अगर अपनी आंखों से इस कुदरत को देखना है, तो क्यों नहीं चलेंगे? अगर मुझे देखना है, अगर मैं सच में देखना चाहता हूं, तो मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा।
और उस व्यक्ति की अच्छाई यह है कि वो उनके साथ जाने को तैयार हो गया, और वह उसके साथ, और जब वो उनके साथ आया तो उन्होंने प्रभु से भेंट की, प्रभु से मुलाकात की। एक विश्वासी होने के नाते मैं आपको बताता हूं, जब मम्मी ने विरोध किया, एक हफ्ता पूरा बीता, विरोध करती थी, उस बुजुर्ग महिला की इंसल्ट करती थी, लेकिन वो वापस जाकर, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब वो माँ उनकी इंसल्ट करती थी, वो बुजुर्ग महिला जब घर वापस जाती थी, वो घुटनों पर बैठकर हमारे परिवार के लिए, विशेषकर मेरी माँ के लिए प्रार्थना करती थी कि प्रभु, मैं ऐसे तरह कलाम सुना रही हूँ, मैं ऐसे तरह कलाम बता रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि प्रभु जैसे तूने मेरे जीवन में काम किया है, प्रभु जैसे तूने मेरे को स्पर्श किया है, प्रभु जैसे तूने मेरे बेटों को चंगाई दी है, प्रभु जैसे तूने मेरे घर में शांति को दिया है, ठीक उसी प्रकार से प्रभु मीना को चंगाई दे, उसके बच्चों को बदल, उसके पति को बदल, प्रभु उस घराने को बदल। जब एक जिद में आकर आप प्रार्थना करते हैं, और जब एक विनती आप परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से लेकर आते हैं, वो हो सकता है कि डिले हो सकता है कि समय लगे, लेकिन आपकी प्रार्थना ऐसा नहीं कि आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं और आपकी प्रार्थनाओं का खुदावन बाप जवाब न दे। प्रभु देगा, हालेलुया। कभी देर होती है, लेकिन प्रभु आपकी प्रार्थना को उत्तर निश्चय रूप से देगा। और इसी प्रकार से करीब करीब 3 महीने बीत चुके थे, और 3 महीने बीतने के बाद वो 3 महीने गॉस्पल भी बताई, और 3 महीने उसने आकर घर जाकर माँ के लिए प्रार्थना भी की, हमारे घराने के लिए प्रार्थना भी की। और 3 महीनों के पश्चात यह हुआ कि जब वो आकर 3 महीने के बाद जब उसने माँ से कहा, और उनकी हालत उस समय इतनी खराब हो गई थी कि शायद वो थोड़ी देर में मर जाए, और उस दिन उन्होंने कहा कि मीना देख, मैं तुझसे बार बार कह रही हूँ, अपने छोटे बच्चों को देख, कल अगर तुझे कुछ होता है तो तेरे बच्चों को कौन देखेगा। और ये बात उनके मन में आ गई। उन्होंने कहा, मैं अनिल के पापा से पूछ लेती हूँ। पापा अंदर थे, माँ ने जाकर उनसे पूछा कि ये रोज मुझे आकर प्रभु के बारे में बताती है, और कहती है कि यहाँ चर्च है, और एक यहाँ पर खुदा के खादिम है, सिर्फ वो दुआ करते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं यीशु के नाम से। तो हमारे मेरे मेरे पापा ने मेरी मम्मा से कहा, एक काम करो मीना, मरता क्या न करता, एक बार जाकर देख लो, मर तो रही है, एक बार जाकर देख ले क्या होता है। और सचमुच मेरे प्रियो, जब वहां पर पहुंची, जब वहां पर वो गई, हालेलुया, पहले दिन से ही प्रभु ने उनके जीवन में काम करना चाहा। हालेलुया, हालेलुया। जो जिसके लिए साइंस ने हाथ खड़े कर दिए, और जिसके लिए डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, जिसके लिए नीम हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए, जिसके लिए न कोई दवा काम आ रही है, न कोई इंजेक्शन काम आ रही है, न कुछ भी काम आ रहा है, न इतने रीति रिवाज, न इतने रिचुअल्स वालों के कुछ भी काम नहीं आया, लेकिन 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 चंद दिनों की प्रार्थनाओं में प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगाई दी, और चंद दिनों की प्रार्थनाओं में प्रभु यीशु मसीह ने उनको छुटकारा दिया। जैसे बाजी रोमिला भी गाने गा रही थी, प्रभु ने उनको एक अच्छी आवाज दी है, वो एक अच्छी सिंगर है। आज उनकी उम्र 73 इयर्स की है। अब आप सोचिए 45 इयर्स अगर आप पीछे जाते हैं, 44 इयर्स, तब प्रभु ने उनको किस प्रकार से छुआ, उनको 40 साल पहले किस प्रकार से छुटकारा दिया, किस प्रकार से उनके जीवन में प्रभु ने चंगाई को लाया। और जो मरने पर थी, जिसके लिए डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, उस मरती हुई महिला को प्रभु यीशु मसीह ने फिर से जान फूंक दी उसके अंदर। हालेलुया। मेरे प्रभु के लिए, आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मेरा प्रभु, आपका प्रभु असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। मैं लौट कर आऊंगा मेरे प्रियो, कि वो अपने विश्वास में सीमित नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को दूसरे के प्रति परखना चाहा, इसलिए वो लोग प्रभु से भेंट करने आए, और उस अंधे व्यक्ति को प्रभु को उसने दिखाया। और जब प्रभु से वो आकर क्या करते हैं, विनती करते हैं। हमारा काम एक मसीह होने के नाते, हम अपने जीवन, अपने परिवार तक सीमित न रहें, लेकिन उस दायरे से बाहर निकल हम दूसरों के लिए भी मिन्नतें, विनती और प्रार्थनाएं करने वाले बने। हालेलुया। पौलुस और सिलास, जब वहां पर बाइबल कहती है, जब वहां पर भूडोल हुआ, जब भूकंप हुआ, तो यह नहीं कि वहां पर जो लोग उसकी उनकी उनकी आराधना को सुन रहे थे, उसकी प्रेज एंड वर्शिप को, प्रार्थनाओं को सुन रहे थे, उनको कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, उनको कुछ भी हानि नहीं हुई। यहां तक बाइबल कहती है, दरोगा ने अपने आप को, अपने परिवार को खत्म करना चाहा, लेकिन पौलुस और सिलास ने उन्हें रोक लिया। जिस व्यक्ति ने उनको बंदी गृह के अंदर डाला है, वो व्यक्ति अपने आप को खत्म करना चाहता है, लेकिन उसी व्यक्ति को पौलुस और सिलास रोक देता है कि अपने आप को हानि न पहुंचाना। यह इसलिए उस दिन वहां पर हुआ, वो बंदी गृह में इसलिए गए, वह तकलीफ में इसलिए गए, वह उनके शरीर में बेत से इसलिए मारा गया क्योंकि बंदी गृह के दरोगा को परमेश्वर बचाना चाहता था। हालेलुया। तकलीफें, मुसीबतें, बीमारियां,
क्लेश, कष्ट, हालेलुया, चिंताएं, ये परेशानियां आपके और मेरे जीवन में इसलिए नहीं आती कि वो आपको और मुझे खत्म कर दे, लेकिन आपके और मेरे जीवन में इसलिए आती है कि आपके और मेरे जीवन से परमेश्वर एक नए अध्याय को खोल दे और आप उस नए अध्याय को देखने पाए, आप अपने जीवन के नए अध्याय को पढ़ने पाए मेरे प्रियो। हालेलुया। आप शायद अपने आप को पढ़ नहीं पा रहे, लेकिन जितना मसीह में आप आगे जाएंगे, जितना आप मसीह से प्रार्थना करेंगे, जितना मसीह से प्रेम करेंगे, आपको तकलीफें छोटी लगेंगी, मुसीबतें छोटी लगेगी और आपको अपना खुदा महान और बड़ा लगने लगेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और जब उससे विनती करते हैं, स्वामी हम तुझसे विनती करते हैं कि इसको तू क्या कर ले, वो कहते हैं छू ले। हालेलुया। वो कहते हैं छू ले। सोचिए, मैं प्रभु के जीवन को जब देखता हूं ना, तो मैं उसके प्रेम के प्रति कायल हो जाता हूं। प्रभु कहता है तू क्या चाहती है, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। वो जब जब वो अपनी एक महिला अपने दुख, अपने दर्द को बताती है, वो अंधा जब अपने दर्द को बताता है, तो प्रभु यही कहता है तेरे विश्वास के अनुसार हो। कहीं पर भी प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैंने तुझे चंगा किया है। इवन जो आपको भी चंगाइयां प्रभु ने दी है, वो आपके विश्वास के आधार पर दी है। इसलिए अपने विश्वास को छोटा नहीं, अपने विश्वास, अपने ईमान को बड़ा करें मेरे प्रियो। हालेलुया। और कितने आनंद की बात है, अंधा तो प्रभु को देख नहीं पा रहा है, लेकिन उन्होंने विनती की थी उसे छू ले, लेकिन प्रभु ने उसे छुआ नहीं, प्रभु ने उसके हाथ को उस प्रकार से थाम लिया। हालेलुया। प्रभु ने उसी जैसे ठीक जैसे उस अंधे के हाथ को थामा है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज भी आपके और मेरे हाथों को थामने के लिए तैयार है और हमें अपने साथ लेकर चलने के लिए तैयार है। हालेलुया। मैं जब छोटा था, जब मम्मी को ठीक होते हुए मैंने देखा, मेरा प्रभु के प्रति छोटी सी उम्र में प्रेम बढ़ गया। मैं संडे स्कूल जाता था, मैं चर्च जाता था, यूथ की हर एक एक्टिविटीज में मैं पार्टिसिपेट करता था। और मेरी माँ हमेशा एक गाना गाती थी, वो बड़ा प्यारा गीत है, उसके बोल इस प्रकार से है, हाथ न छोड़ तू मेरा प्रभु, ले चल तू मुझे प्रभु, हाथ न छोड़ तू मेरा प्रभु, ले चल तक तू मुझे प्रभु। जब आप ऐसे एक विनंती करके, जब आप ऐसे एक निवेदन, एक प्रार्थना करके जब आप प्रभु के समीप आते हैं मेरे प्रियो, संसार संसार के लोग, आपके अपने लोग आपके हाथ को छोड़ देंगे। यहाँ तक कलाम में यह भी लिखा हुआ है कि एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। परिस्थितियां आपके और मेरे जीवन में कैसे भी क्यों ना हो मेरे प्रियो, लेकिन जब आप अपनी नजरें उठाएंगे, आपको मसीहा सामने दिखाई देगा, आपको मसीहा साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा। और प्रभु यीशु मसीह, मैं जब इसको पढ़ रहा था, जब इसके ऊपर अध्ययन कर रहा था, आप विश्वास नहीं करेंगे मेरे प्रियो, एक अलग सी फीलिंग मेरे अंदर आई। मैं मतलब फील कर रहा था कि कैसे प्रभु ने उसके हाथ को थामा। मैं सोच रहा था, मैं फील कर रहा था, इसी प्रकार से प्रभु ने आपके और मेरे हाथों को थामा हुआ है मेरे। प्रभु ने उसके हाथ को थामा और प्रभु ने क्या किया, वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर लेकर गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर क्या किए, हाथ रखे। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, लोग आते हैं और प्रभु से विनती करते हैं कि प्रभु इसे क्या कर दे, छू ले। वो ये नहीं कहते प्रभु इसे ठीक कर दे, वो ये नहीं कहते प्रभु ये अंधा है ये देखने लगे, सिर्फ इतना विनती करते हैं कि प्रभु इसे छू ले। लेकिन प्रभु उसके हाथ को पकड़कर उसको क्या करता है, गांव के बाहर लेकर जाता है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, हालेलुया, मसीह में आपका एक भाई होने के नाते, क्या प्रभु यीशु मसीह उस अंधे को वहां पर चंगा नहीं कर सकता था? क्या प्रभु यीशु मसीह उस अंधे को वहां पर नहीं छू सकता था? क्या प्रभु यीशु मसीह उस अंधे को वहां पर उसकी आंखों की रोशनी नहीं लौटा सकता था? क्या प्रभु के लिए कठिन था? बिल्कुल नहीं मेरे प्रिय। जो काम बैतसैदा के बाहर होने जा रहा है, इसी बैतसैदा में प्रभु ने 5,000 लोगों को खिलाया, और इसी बैतसैदा में प्रभु ने और भी कई चिन्ह और चमत्कार किए। लेकिन इसके लिए प्रभु के पास एक योजना थी, आपके लिए, मेरे लिए प्रभु के पास एक योजना है मेरे प्रियो।
प्रभु के पास आपके लिए और मेरे लिए एक ब्लूप्रिंट है मेरे प्रियो। हमें उन बातों को समझना है। क्यों प्रभु यीशु मसीह उसके हाथ को पकड़कर उसको उसके उस गांव से बाहर लेकर जाता है? क्या मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह इतना कमजोर है, या प्रभु के लिए कठिन था, मुश्किल था कि प्रभु इमीडिएटली तुरंत उसको वहां पर छू ले, या जो काम उसने गांव के बाहर ले जाकर किया वो बैतसैदा में कर दे? वहां वह क्या कठिन था उसके लिए? क्या वो तकलीफ थी? क्या वह मुश्किल थे? नहीं। लेकिन उसे हाथ पकड़कर क्यों ले जाते? अब देखिए, प्रभु उसे हाथ पकड़कर क्या हो गया, बाहर लेकर गया। जब वो जब वो बुजुर्ग आंटी मम्मा को गॉस्पल बता रही है घर में आकर, और मम्मा उस गॉस्पल को सुनकर भी रिजेक्ट कर रही है, डिनाई कर रही है, और वह आंटी घर में वापस जाकर मेरी माँ के लिए प्रार्थना कर रही है। क्या वहां पर घर में आकर गॉस्पल बताना और अपनी इंसल्ट करा के वहां से निकलना और घर में जाकर मेरी माँ के लिए प्रार्थना करना, क्या प्रभु यीशु मसीह के लिए कठिन था कि घर में बैठे बैठे मेरी मम्मा को चंगाई मिले या छुटकारा मिले? प्रभु यीशु मसीह के लिए कठिन नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मम्मा के जिद को तोड़ना चाहता था। उनके अंदर जो मसीहत के प्रति नफरत थी उसे खत्म करना चाहता था। चमत्कार घर में भी हो सकता है, चमत्कार चलते हुए भी हो सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि मेरी मम्मा जो है चर्च तक आए और उस भवन में जाए और लोगों को प्रार्थनाएं करते हुए देखे, एक खुदा के खादिम को अपने लिए प्रार्थनाएं करते हुए देखे। आप जिन जगहों पर बैठे हैं, आप जहां से ताल्लुकात रखते हैं, आप जहां से आते हैं मेरे प्रियो, वहां पर प्रभु के लिए चमत्कार करना कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन वहां से बाहर ले जाकर प्रभु उसके जीवन में एक बदलाव को लाना ना केवल प्रभु उसकी आंखों की रोशनी देना चाहता है, लेकिन प्रभु उसके जीवन को बदलना चाहता है। इसलिए कहता हूं कि सिर्फ चमत्कार तक सीमित ना रखे अपने जीवन को, लेकिन हालेलुया चमत्कार के बाद भी अपने जीवन को आप और मैं देखने वाले बने मेरे प्रिय भाई और बहनों। उस चमत्कार छोटा है प्रभु के लिए, हालेलुया। वो मतलब समझे छोटी सी बात है मेरे प्रभु के लिए। आप किसी होटल में स्टे करने के लिए जाते हैं, जैसे सुबह आप वहां पर उठते हैं तो कहते हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। आप फ्लाइट में सफर करते हैं, खाना आपको फ्री मिलता है। प्रभु पर केवल विश्वास करने से ये चमत्कार आपके लिए फ्री है। वो चमत्कार आपको क्रूज पर मिल चुका है, आपको चंगाई क्रूज पर मिल चुकी है, लेकिन चमत्कार को नहीं देखना है। चमत्कार के ऊपर, चमत्कार से बड़ा आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह देखना है मेरे प्रियो, हालेलुया। चंगाई नहीं, लेकिन यीशु दिखाई दे मेरे जीवन में। क्यों पत्रोस जब घर से निकलता था तो बाइबल कहती है लोग परछाई से ठीक हो जाते थे, लोग परछाई से ठीक हो जाते थे। इतनी सामर्थ, हालेलुया। मतलब समझो कि हमारे पास शब्द नहीं रह जाती कि हम कुछ बोले। हम देखकर स्तब्ध हो गए, अचंभित हो गए। कैसी बात है पत्रोस के जीवन का, कैसा कैसा जीवन उसका पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, प्रभु के करीब है कि वो घर से बाहर निकलता है और लोग जब उसकी परछाई में आते हैं ठीक हो जाते हैं, हालेलुया। और प्रभु जब उसका हाथ पकड़कर गांव के बाहर लेकर गया, और जब प्रभु कई बार मैंने देखा है कई विश्वासियों को चंगा होना चाहते हैं, चंगाई को पाना चाहते हैं, लेकिन स्थानों को, कामों को, बातों को छोड़ना नहीं चाहते। मैं ये नहीं कह रहा, एक मसीह में आपका भाई होने के नाते मैं ये नहीं कह रहा कि घर बैठकर प्रार्थना न करो, कहीं और जाकर प्रार्थना करो। मैं ये नहीं आपको बोल रहा कि सिर्फ घर चर्च में ही बैठकर प्रार्थना करो, घर में नहीं। आप कई कई चीजें, कई बार आपको कई जगहों पर आपको रुकावटें दिखाई देती है। आप लगातार उस चीज के लिए प्रार्थना कर रही हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आपको कुछ ठीक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसका मतलब यह नहीं कि प्रभु कमजोर है, नहीं कर सकता। जिसने अब तक आपको चलाया है, अरे जो खुदा प्रभु को तीसरे दिन मृतकों में से जिला सकता है, वही सामर्थ मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो आज भी काम करती है। और जिस सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह जी उठा, जिस सामर्थ से कब्र का पत्थर हटा हुआ था मेरे प्रियो, उसी सामर्थ से आपके जीवन में फिर से काम हो सकता है, हालेलुया। कई चीजें हैं, कई बातें हैं, रुकावटें हैं। अगर रुकावटें हैं, एक प्रभु के दास की एक छोटी सी गवाही आपको बताता हूँ। एक प्रभु के दास है, मेरे अच्छे मित्र हैं, हमारी उम्र लगभग सेम है, थोड़े मुझसे कुछ उम्र में बड़े हैं। प्रभु ने अच्छा हिंदुस्तान में इस्तेमाल कर रहा है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश में प्रचार करते हैं और जवानों के बीच में। एक दिन वो सेवा कर रहे थे, सेवा करते करते उनको प्रभु अलग अलग जगहों से बुलाने लगा। एक दिन बीमार पड़ गए और
एक डॉक्टर बदला, 2 डॉक्टर बदला, 3 डॉक्टर बदला, कई प्रकार के टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट हुआ, ये हुआ, जितनी भी रिपोर्टें आती थी नॉर्मल आती थी, कोई तकलीफ नहीं। डॉक्टर बदलते थे, प्रिस्क्रिप्शन बदलता था, दवाई बदलता था। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि हमें फलाने जगह पर जाना है, तो उसने कहा नहीं आप जाइए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो उनके मन में कुछ बात चल रही थी। उन्होंने कहा था आज मैं जिद्दी बनूंगा और रूम में अपने आप को बंद कर लूंगा और उस खुदा से पूछूंगा तो मुझे अनेकों जगह पर इस्तेमाल कर रहा है, और मैं जब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ लोग चंगे होते हैं, क्या कारण है, क्या बात है। मैं ये प्रार्थना नहीं कर रहा हूं कि प्रभु मुझे चंगा कर, लेकिन मैं तुझसे ये पूछूंगा क्या कारण है कि मेरे द्वारा तू लोगों को चंगा कर रहा है, प्रार्थनाओं से लोगों का जीवन बदल रहा है, लेकिन तू मुझे प्रभु चंगाई नहीं दे रहा है। वो घुटनों पर आ गया, रोने लगा, प्रार्थना करने लगा और खूब घंटों प्रार्थना करने लगा, और उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो धन्यवाद करने लगे, प्रभु के दास प्रार्थना करने लगे। यह नहीं कह रहे कि प्रभु मुझे चंगा कर, लेकिन यह कह रहे हैं कि प्रभु क्या इस बीमारी का क्या कारण है, इस रुकावट का क्या कारण है। कई बार कहते हैं प्रभु जी ये तकलीफ है, दूर कर दे, दूर कर दे, तो नहीं हो रही है। आप उस तकलीफ को दूर होने के लिए विनती मत करें, लेकिन कारण पूछिए कि प्रभु ये तकलीफ क्यों दूर नहीं हो रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो प्रार्थना करने लगे और कुछ दिन तक ऐसे वो प्रार्थना में अपने आप को उन्होंने प्रार्थना में रखा। तब प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया और प्रभु ने कहा तेरी जो बुआ है, तूने उसकी इंसल्ट की थी, तूने अपनी बुआ से झगड़ा किया था और उनको घर से बेइज्जती करके निकाला था, और तूने यह कहा था गुस्से में कि आज के बाद मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगा और आज के बाद मैं इससे कभी भी बात नहीं करूंगा। बोले बोले बेटा जैसे मैंने तुझे बनाया है, तू मेरा प्रिय है ना, वैसे ही मैंने तेरी बुआ को भी बनाया, वो भी मेरी प्रिय है। वो रोते हुए प्रभु से माफी मांगने लगे और प्रभु से माफी मांगा। घर गए बुआ के, अपनी बुआ से माफी मांगी, उनकी बुआ ने उनको माफ किया, हालांकि उनकी बुआ को नहीं पता था। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब उनसे माफी मांगे, घर आकर प्रार्थना में बैठे और दूसरे दिन जब वो उठे तो पूरी तरह से स्वस्थ थे वो। कई बार रुकावट इसलिए हो जाती है मेरे प्रियो कि हम औरों से नफरत करते हैं, हम औरों से बैर करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह नहीं बन सकते, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के समान काम कर। बाइबल कहती है कि तू मुझ पर विश्वास करेगा तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। प्रभु कहता है ये नहीं मैंने जो किया, ऐसा नहीं कि तू नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। खुदा कहता है तू उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। अब जब प्रभु उसे बाहर लेकर गया तो प्रभु चाहता था कि वो उस स्थान को छोड़े, उस स्थान से अलग हो। आप और मैं आज की शाम अपने आप को देखें, इस कलाम के आधार पर अपने आप को जांचें, इस कलाम के आधार पर अपने आप को परखें मेरे प्रियो। क्या मेरे जीवन में कुछ रुकावट है, और यदि रुकावट मैं देख सकता हूँ, दिखाई दे रही है मेरे प्रियो, तो उसका कारण क्या है। हालेलुया। मैं लंबे समय से किसी बात के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, मैं लंबे समय से किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वे होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। प्रभु क्या कारण है। आज से बैठ जाइए, प्रभु से बातें कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। मैं मेरे प्रियो आपको श्योरिटी देता हूं उस बात की कि प्रभु, अब यदि आप प्रभु से उस चीज के लिए मांगेंगे, प्रभु आपको जरूर उस निश्चय तौर पर उन बातों को दिखाएगा। लौट कर आऊंगा, मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूं मेरे प्रियो। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखों को छुआ तो उसे कहता है क्या तू कुछ देख सकता है। तो प्रभु को कहता है हाँ कुछ दिखाई तो दे रहा है, लोग दरख्त की माफिक। तो प्रभु ने बोला गड़बड़ है, दरख्त की माफिक लोग दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ है। तो प्रभु दोबारा उसकी देखिए, अगर एक बार आपके जीवन में काम हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा नहीं होगा, दोबारा भी प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। तो कहता है दोबारा प्रभु कहता है कुछ तो गड़बड़ है, इससे लोग दिखाई दे रहे लेकिन दरख्तों की माफिक। तो प्रभु दोबारा उसकी आंखों को छूता है, और जब दोबारा प्रभु उसकी आंखों को छूता है तो दोबारा उसकी आंखों को छूने से उस पर हाथ रखे, और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। जब दोबारा प्रभु ने उसकी आंखों पर हाथ रखे, तब बाइबल कहती है वो अंधा साफ साफ देखने लगा। और आपको पता है वो साफ साफ किसको देखने लगा। वो जन्म का लंगड़ा था, जन्म का अंधा था। वो जन्म से कभी देख नहीं पाया था, वो बाद में अंधा नहीं हुआ था, लेकिन जन्म का वो क्या था, अंधा था। और पता है वो साफ साफ किसको देखने लगा। जब उसने उसकी आंखें खुली तो बाइबल कहती है वो साफ साफ प्रभु यीशु मसीह को देखने। हालेलुया। उसने संसार की कोई और चीज नहीं देखी, उसने संसार के किसी और व्यक्ति को नहीं देखा, लेकिन वो प्रभु को क्या करने लगा, साफ साफ देखने लगा। यदि आज मुझे प्रभु साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक अंधे की बात बता रहा हूँ कि वो अंधे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ पर आप और मैं इस वचन के, इस कलाम के आधार पर
अपने आत्मिक अंधेपन को जांचे, अपने आत्मिक अंधेपन को देखे। आपको कई लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं कि हमसे प्रार्थना करना नहीं हो पाता, रुकावटें आती है। अगर कुछ चीजें हैं मुझे रोक रही है, अगर कुछ चीजें आपको फोर्स कर रही है प्रार्थना नहीं करने के लिए, मैं आपको कहता हूं कि आप जबरदस्ती प्रार्थना में बैठो और उन चीजों को फोर्स करो प्रार्थना करने की। आमीन, हालेलुया। अगर आपको कोई कोई बात अगर आपको रोक रही है, फोर्स कर रही है प्रभु के वचन को न पढ़ने के लिए, तो आप उन बातों को फोर्स करो प्रभु के वचन को पढ़ने के, तब आपके जीवन में काम होगा मेरे प्रिय। शायद हम में से कुछ लोग उस आत्मिक अंधेपन से होकर जा रहे हो मेरे प्रियो, लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। प्रभु रुकावट है उससे दूर कर। प्रभु बाधाएं जो हैं, जो क्लेश जो है, जो बीमारी जो है प्रभु नहीं जा रही, तो उसके पीछे कारण क्या है? वो प्रभु आपके आत्मिक आंखों को खोल देगा और आप उन चीजों को साफ साफ मेरे प्रियो देखने पाएंगे। और वो प्रभु को साफ साफ देखने लगा, धुंधलापन नहीं, लेकिन आपका प्रभु आपको साफ क्लियर आपका विजन होना चाहिए मसीह में। प्रभु आपको क्लियर दिखाई देना चाहिए। एक आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा मेरे प्रियो। 26वें वचन में इस प्रकार से लिखा है 26 में, उसने उसे यह कहकर अपने घर वापस भेजा कि इस गांव के भीतर पांव भी न धरना, पांव भी न रखना, न धरना। जिस जगह से प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को निकाल कर लेकर आया था, प्रभु के लिए मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, उसी जगह पर प्रभु के लिए कठिन नहीं था, असंभव नहीं था कि प्रभु उसको वहां पर ठीक कर सके या उसकी आंखों को रोशनी दे सके। लेकिन प्रभु से कुछ दिखाना चाहता था और प्रभु से कुछ सिखाना चाहता था। मसीह में अगर तकलीफें आती है तो उसका मतलब है प्रभु आपको कुछ सिखाना चाहता है, प्रभु आपको कुछ दिखाना चाहता है। क्या आप और मैं उन बातों को देखने के लिए और उन बातों को सीखने के लिए तैयार हैं? यदि देखने के लिए तैयार हैं, यदि सीखने के लिए तैयार हैं, तो निश्चय ही तौर पर मेरे प्रियो प्रभु आपकी सहायता के लिए तैयार है। हालेलुया। कहता है प्रभु उससे विनती करता है और उसको हिदायत देता है, और उसको हिदायत यह देता है, उसने उसको यह हिदायत दी और यह कहकर उसको घर भेजा कि तू जा तो रहा है, अपने घर जाना, लेकिन इस गांव के भीतर पांव न धरना। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों उस व्यक्ति को, उस अंधे व्यक्ति को उसकी रोशनी आने के बाद ये कहा होगा कि तू इस गांव के भीतर पांव न रखना? कारण क्या था मेरे प्रियो? जो बाप दादाओं का श्राप था और जो जन्म का अंधापन था, या दूसरे साफ शब्दों में आपको कहकर अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा, जिन तकलीफों, जो बातें तुम्हें तकलीफ देती है, जो स्थान तुम्हें तकलीफ देता है, जो जगह तुम्हें तकलीफ देती है, मैं परमेश्वर के वचन को हालेलुया आपके सामने रखते हुए, प्रभु यीशु मसीह को आपके सामने रखते हुए, इस कलाम को आपके आगे रखते हुए, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन जगहों से प्रभु ने, जिन तकलीफों से, जिन बातों से आपको प्रभु ने निकाला है, कभी भी लौट कर उसमें वापस जाने वाले विश्वासी न बने मेरे प्रिय भाई और बहनों। प्रभु के लिए मैं फिर से कहता हूं कि प्रभु आपके जीवन को, प्रभु आपके जीवन को बदलना कोई कठिन नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। उस व्यक्ति को वहां से निकाला, गांव के बाहर लिया, और जब उसे हिदायत देता है कि वहां न रखना, इसलिए प्रभु उसे हिदायत देता है कि उस गांव के भीतर पांव न धरना, क्योंकि प्रभु चाहता है कि बाप दादाओं के श्राप में उस तकलीफ वाले स्थान पर फिर से ये वापस न लौट जाए मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए प्रभु से कहता है कि उस गांव में क्या करना? पांव न धरना। जिन तकलीफों से प्रभु ने आपको निकाला है, जिन मुसीबतों से प्रभु ने आपको निकाला है, और जिन हालातों से प्रभु ने आपको निकाला है, जिन बीमारियों से प्रभु ने आपको निकाला है, बाइबल इस प्रकार से कहती है मेरे प्रियो साफ साफ कि वो उन बातों में हम लौट कर न जाए, उन बातों में न पड़े। याद कीजिए मत्ती रचित सुसमाचार में एक व्यक्ति 38 सालों से उस कुंड के हिलने की इंतजार में रहता था कि मैं उसमें उतर जाऊं और मैं चंगा हो जाऊं, लेकिन एक दिन उसे कोई नहीं मिलता 38 सालों तक। एक दिन उसकी मुलाकात प्रभु से होती है और चंद क्षणों में प्रभु उसके जीवन को बदल देता है। कुछ दिन पश्चात वह व्यक्ति प्रभु को मंदिर में मिलता है और
प्रभु से हिदायत देता है कि चंगा होने के बाद कोई पाप मत करना। जब हम चंगाई में आ जाते हैं, जब हम चंगाई में चलते हैं, जब हम चंगाई में दौड़ते हैं, जब हम चंगाई में बढ़ते हैं मेरे प्रियो, उसके बाद यदि वापस उन बातों में लौटते हैं तो वो तकलीफें हमारे जीवन में लौट कर आती है। चंगाई को एक दिन, चंगाई को जब आपको मिलती है तो एक दिन पाकर उसको खुश होने वाले न बने, वरन ऐसे विश्वासी बने जो 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 चंगाई में चले, जो चंगाई में बोले, जो चंगाई में अपने जीवन को व्यतीत करें। क्योंकि चमत्कार एक दिन का चमत्कार नहीं है, मसीह जीवन में प्रतिदिन आपके जीवन में चमत्कार है। और वो तब है जब आप अपने साथ मसीह को लेकर चलते हैं, जब आप मसीह में बोलेंगे, मसीह में दौड़ेंगे, मसीह में चलेंगे और मसीह में ही आप खुश रहेंगे, मसीह में ही आप क्या करेंगे, आनंदित रहेंगे। इस व्यक्ति को इसलिए प्रभु हिदायत देता है कि बाप दादाओं के श्राप में उस तकलीफ देने वाले स्थान पर तू क्या करना, नहीं लौटना। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु एक दिन की चंगाई में सीमित है, या एक दिन प्रभु ने चंगा कर दिया दोबारा नहीं कर सकता। प्रभु दोबारा भी कर सकता है, 3 बार भी कर सकता है, अनगिनत बार आपके जीवन में कर सकता है, लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि आप उस स्थान में लौटे। हालेलुया। जब मेरी माँ को प्रभु ने चंगा किया मेरे प्रियो 1984 के बाद, इट्स बीन 40 इयर्स, आज करीब करीब 40 वर्ष होने को आए, मेरी मम्मा वापस उस रिचुअल्स में नहीं लौटी, बाप दादाओं के श्राप में, उस गंदगी में नहीं लौटी। हालेलुया। उनके जीवन में काम किया, प्रभु ने उनको अच्छा गला दिया। हालेलुया। जब हम उसके बाद जब हम 2001 में सेवकाई में निकले, पापा पासवानी की सेवकाई में आ गए, 2001 से 2002 से मैं एवेंजेलिकल मिनिस्ट्री में आ गया, यूथ में, स्लम में मैं काम करने लगा। हालेलुया। बाइबल कहती है जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं हो, परमेश्वर के लायक नहीं है। इसलिए आपने हल पर हाथ रखा है, विश्वास के हल पर हाथ रखा है मेरे प्रियो, पीछे पलटने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि सामने और सामने और सामने केवल और केवल मुझे प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता है। हालेलुया। ओ बाइबल कहती है, ओ दुनिया को छोड़कर, संसार को छोड़कर मैं यीशु के पीछे चलने लगा, मैं न लौटूंगा, मैं न लौटूंगा, मैं न लौटूंगा। हालेलुया। प्रभु आपसे चाहता है, प्रभु के लिए कोई काम आज इसी घड़ी प्रभु मिराकिल आपके जीवन में कर सकता है, लेकिन आपको उन जगहों को, उन स्थानों को, मैं घर को, चर्च को, कलीसिया को छोड़ने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हो जो आपकी चंगाई को होल्ड की हुई है। प्रभु कौन सी बातें हैं, उसे मेरे जीवन से दूर कर दे। प्रभु मैं तुझ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, तेरे करीब आना चाहती हूँ, तुझे देखना चाहती हूँ। और मैं प्रभु उस बात का निर्णय लेती हूँ कि मैं दोबारा वहां पर नहीं लौटूंगी, नहीं लौटूंगा। हम अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने सिरों को झुकाएं मेरे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें आज के इस दिन के लिए, आज के समय के लिए मेरे प्रियो। हालेलुया। इस वचन के आधार पर प्रभु आपके जीवनों को बहुत त्याग से आशीष दे, आपके जीवनों को बहुत त्याग से ब्लस करे मेरे प्रियो। हम केवल अपने लिए विनती करने वाले न बने, लेकिन हम औरों के लिए विनती करने वाले बने मेरे प्रियो। आज हमारे मुल्कों के हालात खराब है। हालेलुया। जैसे बहन ने बताया कि मैं ओरिजिनली इंडिया से हूँ, आज मसीहों के ऊपर बहुत सताव है। हालेलुया। मुझे प्रभु ने सब कुछ दिया है, अच्छा परिवार दिया है, मुझे प्रभु ने घर दिया है रहने के लिए, प्रभु ने वस्त्र दिए पहनने के लिए, प्रभु ने भोजन की हालेलुया हर एक प्रकार के भोजन को दिया है मेरे प्रियो। इसका मतलब यह नहीं कि मुझे प्रभु ने सब कुछ दे दिया, मैं खा पीकर अच्छे से रहूं, सुख से रहूं, आनंदित रहूं। मैं अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करूं, उनके दुखों के लिए, उनके तकलीफों के लिए। आज आप देखिए पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, आपके जो अपने लोग हैं वहां पर सताए जा रहे हैं। ये आपका काम है, ये मेरा काम है कि हम मध्यस्थता करें, हम उनके लिए विनती करें मेरे प्रियो। हमें जैसे प्रभु ने सब कुछ दे दिया है, प्रभु उनकी भी तकलीफों को दूर करके उन्हें सब कुछ दे। प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं, यह भी कठिन नहीं कि इसी घड़ी आपको प्रभु स्पर्श कर ले, छू ले, चंगा करे। हालेलुया। मिराकल्स के पीछे मत जाइए, लेकिन प्रभु के पीछे जाइए। जिस दिन प्रभु के पीछे आप चलेंगे, मिराकल आपके पीछे चलेगा। आप मिराकल्स के पीछे न जाइए मेरे प्रियो, लेकिन मिराकल्स आपके पीछे चलने वाले बने। हालेलुया। इन प्रिय भाई बहनों को खुदावन बाप ब्लस कर। मैं मसीह यीशु के नाम से इनके लिए प्रार्थना करता। यद्यपि समस्या है, तकलीफ है, चिंता है, परेशानी है प्रभु जी, किसी भी प्रकार की लाचारी है, बीमारी है प्रभु, इन सब से प्रभु इन्हें छुटकारा दे पिता। अपने हाथ को बढ़ा ले। इन सब के लिए मैं नासरत यीशु के नाम से
खुदावन बाप आपसे विनती करता हूँ, हर एक को ब्लस कर पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, यद्यपि कोई ऐसी बात है प्रभु जी जो ये छोड़ नहीं पा रहे हैं प्रभु जी, हाँ प्रभु उन बातों से अलग हो जाए और तेरे करीबी में आ जाए और दोबारा वहां पर लौट कर जाने वाले न बने। मेरा प्रभु है, उस सामर्थ्य से प्रभु जी, जिस सामर्थ्य से इस प्रभु यीशु मसीह आप जीवित हुए और जिस सामर्थ्य से कब्र पर से पत्थर हट गया, उसी सामर्थ्य से प्रभु ने भर दे और अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर। यहाँ पर सिर झुकाए हुए हर एक प्रिय भाई बहनों को नाम बना आशीष दे। विशेष करके हम सिस्टर यास्मीन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आप उन्हें ब्लस करिए, उनके घराने को ब्लस करिए और प्रभु ये जो सेवा प्रभु जो तोड़ा आपने उन्हें दिया है प्रभु, सेवा का भाग जो उन्हें दिया है प्रभु, उसमें आगे बनते और बढ़ते जाने के लिए उनके जीवन में अनुग्रह प्रदान कर, आशीष दे। खुदा बाप यीशु मसीह के वसीले में हम सब आशीष तुझसे, आमीन।